सुमेंद्र के एक्सीडेंट में इमरान जिम्मेदार नहीं है। इमरान ने नहीं किया? लेकिन नीतू जी, उसके हाथ में तो वही ब्रेसलेट है जिस तरीके का ब्रेसलेट आपने मुझे बताया था। यही तो सोचने वाली बात है, बड़े स्तर पे कोई साजिश चल रही है। वरना खुद सोचो, एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर इतना कीमती ब्रेसलेट कैसे अफोर्ड कर सकता है? और उसके पास अपने आप को बचाने के लिए रिश्वत देने के पैसे भी तो नहीं थे। फिर इससे तो ये साफ पता चलता है कि असली अपराधी को इमरान की आड़ में छुपाया जा रहा है। मैं तो अब इस शहर से जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने सोर्सेस के थ्रू इमरान के घर का पता लगवाऊंगी। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, और फिर तुम इमरान के घर जाकर पता करना कि आखिर में सच क्या है। ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच नीतू जी। हाँ दादाजी, ये आपके लिए। अरे क्या जरूरत रही बचवा। जरूरत है दादाजी, आप ये रख लीजिए, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। ये ना आईपैड है। आईपैड होता है ना, वो बड़े स्क्रीन वाला जिसमें पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो आप सरोजनी से सीख लेना कि इस पर इंटरनेट पे गेम कैसे खेलते हैं, चेस कैसे खेलते हैं। तो अब मैं वहां से खेलूंगा, अब यहाँ से खेलेगा, मैं आपको बार बार हराता रहूंगा। ओ जीते। ये वाली। अरे बाप रे, इतना बड़ा तोहफा। आपकी डांट मुझे बहुत याद आई। मिस करूंगा मैं आपकी डांटों को। जब बहुत ज्यादा है ना, तो आ जाना डांट खाने हैं। सबसे ज्यादा मैं आपको मिस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे बहुत प्यार दिया। ये आपके लिए। आपका सिर्फ गिफ्ट लेंगी, देंगी नहीं मुझे? अचार? मैं ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत है? रख लो। भाभी जी, आपके लिए। शुक्रिया, थैंक यू। यार, हम क्या कह रहे थे, थोड़े दिन और रुक जाते अच्छा लगता। रुकना तो हमें भी था, लेकिन काम बहुत जरूरी है, इसलिए जाना होगा। फिर एक काम कर सकते हैं ना, आप अपना काम यहीं शिफ्ट कर लो, एक साथ करेंगे। काश ऐसे कर सकते हैं। ये आपके लिए। वो तो ठीक है, पर नहीं। ठीक है। अच्छा, सरोजनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सरोजनी, सरोजनी बिटिया, क्या हुआ? तुम परेशान काहे लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं नीतू जी से मिलने गई थी, और उन्होंने जो कहा वो सुनकर हैरान हुई। न कौन सी बात की हैरानी? क्या हुआ? नीतू जी ने बताया कि इमरान असली अपराधी नहीं है। नहीं, वो अपराधी नहीं है तो कौन है? हैं? तुमको अपने ऊपर गुनाह डालने का मतलब शौक चढ़ा है। जेल में मिठाई मिलेगी उसको, है ना? तुम कैसे कह सकती हो अपराधी नहीं है? क्योंकि उनके पास उसके सबूत हैं। अब क्या होगा? नीतू जी ने अपने सोर्सेज से उस लड़के के घर का पता लगा लिया है। नीतू जी आज रात तक मुझे वो एड्रेस मैसेज कर देगी।
कल सुबह ही मैं उसके घर जाऊंगी। मुझे पता करना होगा कि वो किसका अपराध अपने सर पर ले रहा है। कौन है जो उसे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए? उसकी फैमिली से जाके मुझे बात करनी पड़ेगी कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है। जो भी कल्प्रिट है वो कितना नीचे गिर सकता है। मजबूर और लाचार लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं अपने दौलत के घमंड पर। कैसे कर सकते हैं ये लोग? मैं जानती हूं आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि आप लोग को जाने के लिए देर हो रही है और मैंने आप लोग को अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा दिया। आई एम रियली सॉरी। आइए हम लोग आपको गेट तक छोड़ देते। चलिए नमस्ते, हम चलते। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो सवेरे से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मगर जाना तो पड़ेगा ही ना। चले रेशम? जी जी। इसकी जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगा। क्या हो गया? अरे जी, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो फिर क्या होएगा? वाय ने अचानक से बेहोश काहे हो गई? ऐसे में कभी कभी स्ट्रेस और वीकनेस की वजह से हो जाता है। एग्जैक्टली। जब से आई ना सिर्फ काम का स्ट्रेस लेके बैठती है। ये करना है, वो करना है, मीटिंग्स, डील्स। अब ना इन्हें सिर्फ आराम कराना है बस। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए डॉक्टर साहब, आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। थैंक यू। तू लोग इनके खान पीन का अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा खान पान औषधि का काम करता है। राम जाने आजकल कौन कौन सी बीमारियां हो गई हैं। स्ट्रेस विस्ट्रेस, हमारी तो समझ में कुछ ना आता। हम ना इनके लिए सुपाच्य भोजन बना देते हैं। हाँ, खिचड़ी या दलिया ठीक रहेगा। चल ऋषभ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच मुझे बता दीजिएगा। जी थैंक यू। राजी जी, आपको इसका मतलब आपको कुछ हुआ नहीं? आप ठीक है? आप ये सब नाटक कर रही थी? आप बिल्कुल ठीक? जी जी, आपने मुझे डरा दिया सच में। आप जानती मैं कितना घबरा गया था। क्या करते हम ऋषभ? अगर नाटक नहीं करते तो और क्या कर सकते? इस नई मुसीबत से निकलने के लिए हमें और कोई रास्ता दिखा, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है ऋषभ। हमें अपने परिवार की भलाई के लिए किसी भी हाल में सरोजनी को इमरान की बीवी से मिलने से रोकना है। क्या कहते हो तुम ऋषभ? हम ठीक कह रहे हैं या नहीं? जी, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। क्या बात है बचवा? सब ठीक तो है ना? जी ठीक है। चाची जी को होश आ गया है और आराम कर रही है। लेकिन का? देखो, कोनो चीज की जरूरत है तो बोल दो, शर्माओ मत।
सुनो, तुम टेंशन मत लो, यहाँ बैठो आप। और सुनो, तुमको कहा है ना, बैठो। ये घर को अपना घर समझो और तुमको कैसी भी मदद चाहिए हो, एक बार बोलो, वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टर ने भी बोला है कि चाची जी को आराम की बहुत जरूरत है, और ऐसे में अगर यात्रा करना पड़े तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती। तो अगर कुछ दिन और अगर रहने मिल जाए कहीं पर तो। अरे ऋषभ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको इतना सा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये घर आपका है और आपको कैसी भी मदद चाहिए हो, एक बार बता देना, वो चीज आपके सामने आ जाएगी। और वैसे भी तो एडवांस भी तो दे चुके हो आप। अरे एडवांस की बात छोड़ो, तुमको जितने दिन रहना है ना यहाँ पे रहो। तुम्हें किसी से अनुमति लेने की या फिर संकोच करने की कौनो जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तो चाहते ही थे कि तुम कुछ दिन और यहाँ रहो। बाकी ई घर में रहने का जो नियम है सो है, उसमें कौनो फेर बदल ना होगा। सब याद है? जब फिर से बताना पड़ेगा? बिल्कुल याद है, सब याद है। पीनी है लेकिन कॉफी। लेकिन एक नियम और लगेगा। क्या है? तुमको हमारे संगे रोज शतरंज खेलना पड़ेगा। निकाना शतरंज तो हम भी खेल लेंगे, क्या है, हाथे घोड़ी तो मारने पड़ते हैं। क्या बात है बिटिया? नीतू जी ने इमरान का एड्रेस मैसेज किया है। कल सुबह जाके मैं उसकी फैमिली से मिलूंगी। पर सुबह तो जो ऑर्डर आया है वो देना है ना? हे भगवान, ये बात तो मैं भूल ही गई। कौनो बात नहीं है बिटिया, यहाँ सब हम संभाल लेंगे। तुम वहां चली जाना, काहे से क्यों, काम भी बहुत जरूरी है। ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कैसे रोकूं मैं उसे? मुझे सरोजनी से पहले जाकर एड्रेस का पता लगाकर इमरान के घर पहुंचना होगा। हो सकता है इंस्पेक्टर एड्रेस बताने में मेरी मदद करे। क्या हुआ बचवा, तुम कुछ सोच रहे हो? जी? अपनी चाची की तबीयत की चिंता कर रहे हो? तुम्हें परेशान होने की कौनो जरूरत नहीं है। हम सब लोग हैं ना, हम उनका ख्याल रख लेंगे। हाँ? अच्छा, हम उनको अभी देख के आते हैं। जी, एक जरूरी काम याद आ गया तो मैं अभी आता हूं। और ठीक है, अगर ऋषभ वहां नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़े दिन में लौटेंगे तो संभाल लेंगे। ओके, बाय बाय। आपकी तबीयत तो अब ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है, लेकिन थोड़ी वीकनेस लग रही है। हम अभी सपना बहू को बोल देते, वो आपके लिए पतली पतली खिचड़ी बना देगी। हैं? अभी भिजवाते हैं आपके लिए। आप लेटे रहिए, हाँ, आराम कीजिए। पतली खिचड़ी कौन खाता है? और हमें तो वैसे भी बीमारों का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा करते हैं कि हम सो जाते हैं और कोई भी आएगा तो उठेंगे। आजी ने तो इनके लिए खिचड़ी भेजी थी, लेकिन ये तो सो रहे हैं। मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, सोएंगी तो कमजोरी कम हो जाएगी। चाची जी, वो औरत है ना, उसका पता नहीं चल रहा है।
और जो इंस्पेक्टर को मैंने पैसे दिए थे वो छुट्टी पर है। कहीं ऋषभ ने मुझे समझ के कुछ बक तो नहीं दिया है? ओह गॉड। I don't know what to do. हेलो चाची जी, आप सुन रही है ना? हेलो ऋषभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो ऋषभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, आपको मेरा आवाज सुनाई नहीं दिया क्या? कुछ सुनाई दिया आपको जो मैंने कहा? जी हेलो, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो 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 हेलो। ऋषभ जी, मैं सरोजनी बात कर रही हूँ, चाची जी सो रही हैं। हाँ तो चाची जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ, मैं घर पर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो ठीक है चाची जी, मैं फोन रखता हूँ। ओके, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए यार, लेकिन शाम तक किसी भी तरह एड्रेस तो निकालना होगा। यू नो ना कि अब सरोजनी के फोन में से एड्रेस निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चाची जी उसके फोन से एड्रेस कैसे निकालेंगे? राइट, हम सरोजनी को उलझा के रखेंगे और तुम उसके फोन से एड्रेस निकाल लेना। चीजें बनते बनते क्यों बिगड़ जाती। इमरान पकड़ा तो गया, लेकिन वो असली गुनहगार नहीं, और जो असली गुनहगार है वो बाहर सरेआम घूम रहा है। आप हाँ सरोजनी, हमारा सूप ना बिल्कुल ठंडा हो गया है। क्या तुम प्लीज इसको हमारे लिए गर्म कर सकती हो? आप कैसी बात करी? लाई, मैं अभी कर देती हूँ। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मुझे आवाज दे दी होती, मैं आ जाती। इट्स ओके, चलें? सरोजनी, अचार में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कि तुम लोगों की मेहनत कामयाब हुई। हम लोगों से जो हो सकता था हमने किया। इसमें और भी वैरायटी है, और ये सब कमाल तो माँ जी का है। माँ जी तो इन सब में मास्टर खूब समझ है उन्हें मसालों, इसीलिए इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है। बस एक बार कस्टमर्स को पसंद आ गया तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें वैरायटीज भी बढ़ाएंगे, अपने पैकेट्स पर ब्रांड नेम और कंपोजिशन भी देंगे। और हाँ, हम अचार और पापड़ में 2 तरह की वैरायटी रखेंगे, एक लाइट और स्पाइसी। इससे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो भी इसे पसंद करेंगे। हमें सरोजनी को कुछ देर और रुझा के रखना पड़ेगा। सरोजनी, तुम हमारा एक काम और कर दोगी? जी, हमें एक पापड़ खिला दो। सूप के साथ पापड़? हाँ, अब तुमने हमको पापड़ के बारे में इतना सब कुछ समझाया है, तो निर्जरा के हाथ का पापड़ खाने का मन कर रहा है। बस अभी सेक देती हूँ। बिल्कुल। यार बैटरी भी अब
इसी वक्त जाना था। ऋषभ अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला है? लीजिए चाची जी, तैयार। थैंक यू सो मच। सरोजनी, जी क्या हुआ चाची जी? आप ठीक तो है? कुछ नहीं सरोजनी, वो हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये कहना था कि पापड़ बहुत अच्छा बना है सरोजनी। इट्स अ जॉब रियली वेल डन। थैंक यू सो मच। ये पापड़ आपको पसंद आए मतलब ये हमारे प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू। ऋषभ, क्या तुमको सरोजनी के फोन में से एड्रेस मिल गया? कल सुबह मेरा पहला काम इस एड्रेस पर पहुंचना।